नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेश अपडेट में। मैं हूं एबी और आज हम एक ऐसी बड़ी डिप्लोमेटिक खबर लेकर आए जिसमें इंडिया ने अपने टेक्निकल मिशन काबुल में अपग्रेड करके फुल एम्बेसी रीओपन करने का फैसला किया है। ये पहली बार है जब इंडिया ने तालिबान के टेक ओवर 2021 के बाद उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इतना हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट किया है। आज की वीडियो में हम पूरी तरह से समझेंगे क्या हुआ और इसका ग्लोबल मतलब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ये अनाउंसमेंट इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यू दिल्ली में अपने अफगान काउंटर पार्ट आमिर खान मुत्तकी के साथ मीटिंग के बाद दी। जयशंकर ने कहा कि इंडिया अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटरी इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस के लिए कमिटेड है। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि दोनों देश कोऑपरेशन से स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट में मदद कर सकते हैं। आमिर खान मुत्तकी ने इंडिया को थैंक यू कहा और इंडिया को इनवाइट भी किया कि वहां की मीनिंग और दूसरी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज देखे। चलिए अब थोड़े पिछले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। 2021 में जब यूएस फोर्सेस ने अफगानिस्तान को छोड़ा और तालिबान ने पावर पकड़ लिया, इंडिया ने अपनी एम्बेसी काबुल से बंद कर दी थी। उस वक्त इंडिया ने तालिबान को रिकॉग्नाइजेशन नहीं किया और पहले के सॉवरेन इराक गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए नॉर्थ अलायंस को सपोर्ट किया था। इंडिया ने 2001 के बाद काबुल एम्बेसी रीओपन करके वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एजुकेशन प्रोजेक्ट में $3 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया था। प्रैक्टिकल एंगेजमेंट इंडिया ने पहले भी लिमिटेड मिशन चलाए थे, ह्यूमैनिटेरियन, ट्रेड, मेडिकल वर्क्स। और फॉर्मल एम्बेसी रीओपनिंग से इंडिया डिप्लोमेटिक चैनल को फॉर्मलाइज कर रहा है। रीजियोनल स्टेबिलिटी इंडिया चाहता है कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए ताकि रीजियोनल सिक्योरिटी और ट्रेड राउट्स सिक्योर रहे। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जयशंकर ने मुत्तकी को मीनिंग और इन्वेस्टमेंट्स की इन्वेंशन का जिक्र किया, मतलब इकोनॉमिक एंगेजमेंट का स्कोप भी है। डिप्लोमेटिक रियलिज्म कई पड़ोसी देश के पावर्स जैसे चाइना, रसिया, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान तालिबान के साथ टीएस मेंटेन कर रहे हैं। इंडिया प्रैग्मेटिकली अपनी पोजीशन एडजस्ट कर रहा है। प्रेस ब्रीफिंग में एस जयशंकर ने सीधा बोला, क्लोजर कोऑपरेशन बिटवीन अस कंट्रीब्यूट टू योर नेशनल डेवलपमेंट एज वेल एज रीजियनल स्टेबिलिटी एंड रेसिलियंस। आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि काबुल हमेशा इंडिया से अच्छे रिलेशन चाहता था और तालिबान कह रहा है कि वो किसी को भी अपने टेरिटरी से दूसरे देश को टारगेट करने की इजाजत नहीं देंगे, यानी काउंटर टेररिज्म का वादा भी दिखाया गया। लेकिन इस एंगेजमेंट में एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी है। प्रेस ब्रीफिंग में फीमेल जर्नलिस्ट को इनवाइट नहीं किया गया। ये मूव तालिबान डेलीगेशन ने रिक्वेस्ट किया था और इस पर इंटरनेशनल कंडेमेशन भी आई है। याद रहे, तालिबान 2021 के बाद से वुमेन्स और गर्ल्स के राइट्स पर फिर से रेस्ट्रिक्शन ला चुके। स्कूल बंद, जॉब्स और पब्लिक लाइफ में सर्वर लिमिटेशन, इसलिए ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स और कुछ कंट्रीज ने इसका खुला विरोध किया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने जुलाई में तालिबान के 2 बड़े लीडर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था जेंडर बेस्ड पेरिसिक्यूशन के चार्ज में। आईसीसी ने कहा कि उन लीडर्स पर वुमेन और गर्ल्स के साथ अब्यूज के रीजनेबल ग्राउंड है। ये लीगल कॉन्टेक्स्ट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को और सेंसिटिव बनाते हैं क्योंकि तालिबान के कुछ लीडर्स पर सैंक्शन और ट्रैवल बैन्स भी लगे हुए हैं। आमिर खान मुत्तकी का न्यू दिल्ली आना भी स्टैंड फॉरवर्ड नहीं था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी ने उनको टेम्पररी ट्रैवल एग्जेम्पशन दी थी, यानी मुत्तकी यूएन सैंक्शन के अंडर आते हुए भी शॉर्ट विजिट के लिए परमिशन मिला। इस चीज की वजह से भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्वेश्चन उठे थे, कौन से कंट्रीज तालिबान डेलीगेशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं और क्यों। कुछ दूसरे देश जैसे चाइना, रसिया, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की पहले से काबुल में एम्बेसी ऑपरेट करते रहते हैं, लेकिन फॉर्मल रिकॉग्नाइजेशन सिर्फ मॉस्को ने की है। इंडिया का स्टेप रिकॉग्नाइजेशन नहीं है पर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को इलेवेंट करना है। इससे कॉम्प्लेक्स रीजियनल पिक्चर सामने आता है जहां रिवल कंट्रीज सिमिलर अप्रोच ले रहे हैं। दोस्तों, आपको एक हिस्टोरिक बात बताऊं, 1996 से 2001 के बीच में जब तालिबान पहले रूल में था, इंडिया ने उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं किया और नॉर्थ अलायंस को सपोर्ट किया था। 2001 के बाद जब तालिबान फॉल हुआ, इंडिया ने एम्बेसी दोबारा खोली और अफगानिस्तान में मेजर डेवलपमेंट पार्टनर बना। रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल में $3 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इम्प्लीकेशन। क्या इंडिया ने अपना नेचुरल प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी दिखाया? क्या इंडिया सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिकल चैनल खोल रहे हैं? कुछ की इम्प्लीकेशन ये है, जैसे आपको मैं बताऊं, ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस। एम्बेसी रीओपनिंग से इंडिया अपने ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल प्रोग्राम्स बेटर मैनेज कर सकता है। इकोनॉमिक फुटप्रिंट, मीनिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के स्कोप वापस आ सकते हैं। सिक्योरिटी डायलॉग्स, डायरेक्ट चैनल से काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के एश्योरेंस लिए जा सकते हैं। इस पर कुछ रिस्क भी है, जैसे ह्यूमन राइट बैकलेस, रेप्यूटेशनल कॉस्ट और तालिबान के कुछ लीडर्स पर लीगल सैंक्शन के प्रॉब्लम लग सकते हैं। तो दोस्तों, इंडिया के ये दोनों स्टेप प्रैग्मेटिक और सावधानी भरे हैं। ये रिकॉग्नाइजेशन नहीं, लेकिन एक फॉर्मल चैनल का अपग्रेड है। इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट, रीजियनल स्टेबिलिटी और ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सेंट ध्यान में रख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया का ये डिप्लोमेटिक स्टेप सही है या इससे लॉन्ग टर्म कॉस्ट ज्यादा हो सकती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।